एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे हमारे हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रीवियस वीडियो के टॉपिक्स। देन टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने कितने टाइप्स पढ़े थे? दो। फर्स्ट इज द क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज द एमरफस। ठीक है, क्रिस्टलन और एमरफस सॉलिड हमने हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड में पढ़े थे। बट ओवरऑल इस सॉलिड स्टेट में हमें सिर्फ किसकी स्टडी करनी है? ओनली डिस्कस अबाउट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही हमें सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ना है इन दिस ईयर। देन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी कुछ फिर टाइप है, उससे भी क्लासिफिकेशन किया है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अ फोर कैटेगरीज। फोर कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज द आयोनिक सॉलिड, सेकंड वन इज द कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, थर्ड वन इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, चार हमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ने। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? रेगुलरली अरेंज होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। एग्जाम्पल कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड के? NaCl, sugar, blue vitriol are the examples of a crystalline solid. Then important properties of crystalline solid is that it shows anisotropic nature वो शो करता है। देन इसके कैटेगरीज कौन से हैं? आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। आज हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड इज आल्सो नोन एज आयनिक क्रिस्टल्स। क्या कहते हैं इसे? आयनिक क्रिस्टल्स। एंड इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या कहा था इंट्रोडक्शन में? एटम्स। वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट है? आयंस है। तो ऑब्वियस है, आयंस तो दो ही है हमारे, फर्स्ट इज द कैटायंस या फिर अनायंस। तो आयनिक क्रिस्टल्स में एक तो फिर कौन से चार्ज आयन प्रेजेंट रहते हैं? कैटायंस या फिर एनायंस। एंड दिस कैटायंस एंड एनायंस में डिफर इन अ साइज। ठीक है, में डिफर इन अ, उसके साइज के कहाँ पे डिफरेंस शो कर सकते हो? साइज में डिफरेंस शो कर सकते हैं। तो constituent particles of ionic crystals are a charge ions, cations या फिर anions, and they may differ in a size. The second point is that the the particle of ionic crystals are held by a electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल एंड नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। कैटायन जाते हैं एनोड की तरफ और एनायन जाते हैं कैथोड की तरफ। कैटायन जाते हैं एनोड की तरफ, इज द पॉजिटिव आयंस इज टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल, एंड हमारे जो एनायंस होते हैं नेगेटिव आयंस इज टुवर्ड्स द कैथोड, मींस पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं। And each ion of given side of charge is bonded of ions of opposite charge around it by a Coulomb force. By Coulomb force ही वो oppositely charge ion की तरफ attract हो जाते हैं। तो force of attraction कौन सा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction शो होता है। oppositely charge ion में जो कौन सा force of attraction होता है? oppositely electrostatic force of attraction। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है आयनिक क्रिस्टल में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। देन थर्ड इज दैट आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड। तो कैसे होते हैं आयनिक क्रिस्टल्स? हार्ड तो होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मींस इजीली ब्रेक हो जाते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं, मींस वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है।
then these are the non-conductor of electricity in a solid state. When ionic crystals are present in a solid state, जब वो solid state में present होते हैं तो electricity show नहीं करते, but it present in a melted or dissolved in a water. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl जब ऐसे सॉलिड फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा नहीं, बट दिस NaCl इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर में जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म अ ब्राइन सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करता है? ये ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्म करता है। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन इज नोन एज अ ब्राइन सॉल्यूशन एंड दिस ब्राइन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस पर्पस। हम इलेक्ट्रोलाइसिस पर्पस के लिए ब्राइन सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। जब कॉस्टिक सोडा फॉर्म होता है NaOH जब फॉर्म होता है तो फॉर दिस फॉर्मेशन हम किसका यूज करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन का, फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस पर्पस के लिए। ठीक है, तो NaCl जब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर्स होता है, बट विच प्रेजेंट इन डिसॉल्व और मेल्टेड स्टेट। डिसॉल्व और मेल्टेड स्टेट में जब प्रेजेंट होता है व्हेन NaCl is dissolved in a water it form a brine solution and this brine solution is used for electrolysis purpose of a NaOH। caustic सोडा के लिए NaOH फॉर्म करने के लिए हम ब्राइन सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। सेम है यहाँ पे K2SO4 देन CaF2KCl जो आयनिक क्रिस्टल है, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, देन पोटेशियम क्लोराइड जो है यहाँ पे। तो इस और जो एग्जांपल है आयनिक क्रिस्टल्स के, ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट, बट व्हेन इन अ मेल्टेड और डिसॉल्व स्टेट में जब प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट अ कोवैलेंट नेटवर्क। तो सेकंड फॉर्म क्या है सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का? कोवैलेंट नेटवर्क। कोवैलेंट बॉन्ड को तो कोवैलेंट बॉन्ड तो सभी को पता होगा। ठीक है, एटम्स अरेंज होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं कोवैलेंट नेटवर्क में? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर एटम। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स में कौन से थे? आयंस थे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोवैलेंट नेटवर्क में कौन से हैं? एटम्स हैं। देन सेकंड इज द atoms in these crystals are linked by a continuous systems of covalent bond। continuous systems of covalent bond और continuously arrange होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड और कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? अरेंज हो रहे हैं। कंटिन्यूसली अरेंज होते हैं इन डायमंड स्ट्रक्चर। ठीक है, कंटिन्यूस लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। तो कार्बन में जो स्मॉल एलिमेंट्स प्रेजेंट, स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। तो बहुत सारे एटम्स मिलके क्या फॉर्म होता है? एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, कंपाउंड एलिमेंट फॉर्म होता है इज अ कार्बन। ठीक है, तो जैसे दिस एटम्स इन दिस क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय अ कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होके वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म करता है। Then as a result of rigid and strongly bonded structure, covalent network crystals are very hard. As a result of rigid and strongly bonded structure, बहुत सारे कंटिन्यूसली बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से और रिजिडिटी की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ एनी मटेरियल, एनी सॉलिड, यानी कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, तो क्या होते हैं फिर वो हार्ड हो जाते हैं। एक तो जो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं यानी बहुत ज्यादा बॉन्ड, यानी बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता है। देन रिजिड होने की वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते,
और बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, इजीली ब्रेक भी नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते, इजीली ब्रेक नहीं होता है बॉन्ड, इसलिए जो कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, इजीली ब्रेक होता है क्या, नहीं। एंड these crystals have a high melting and boiling point, जैसे आयनिक क्रिस्टल का हाई मेल्टिंग पॉइंट था, बट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। देन the electrons are localized in a covalent bonds and hence are not mobile, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे सिंपली कोवेलेंट नेटवर्क में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट नेटवर्क में कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, तो लोकलाइज इन अ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड मोबाइल आर नॉट इन अ मोबाइल। तो मोबाइल का मीन्स क्या होता है, आर नॉट मोबाइल, मोबाइल्स मतलब क्या होता है, फ्रीली मूव, मोबाइल्स मतलब फ्रीली मूव होते हैं, बट नॉट मोबाइल मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं हो पाते, आर नॉट फ्रीली मूव, ठीक है, फ्रीली मूव नहीं हो पाते। तो इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं हो सकते, ठीक है, वो फिक्स हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट कोवेलेंट सॉलिड्स आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन तो मूव ही नहीं करेंगे, यानी आयंस तो मूव ही नहीं हो जाएंगे पॉजिटिवली, जैसे पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव रॉड और नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव रॉड, यहाँ पे मूवमेंट ही शो नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी शो होगी क्या, नहीं। एज अ रिजल्ट कोवेलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आयंस की मूवमेंट शो नहीं होती, वो मोबाइल they are not mobile. As a result, covalent solids are poor conductors of heat and electricity. Example कौन से है, डायमंड, क्वार्ट्ज, देन बोरॉन नाइट्राइड, कार्बोरेंडम आर अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। उसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलके स्पेसिफिक एलिमेंट फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है कोवेलेंट बॉन्ड से होती है, जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है कोवेलेंट बॉन्ड से होती है, और कंटिन्यूअसली होते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम से वो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं और स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एज अ रिजल्ट रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है और इजीली ब्रेक नहीं हो पाता, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से वो इजीली ब्रेक नहीं होता, और वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी शो नहीं करते हैं, जैसे रिजिडिटी शो नहीं करते, रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते, इसकी वजह से जो क्रिस्टल्स होते हैं कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स बहुत ही हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड। देन उसका बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। देन जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, electrons localized in a covalent bond, they are not mobile, mobile means वो freely मूव नहीं हो पाते, फ्रीली मूव नहीं होने की वजह से वो पॉजिटिव आयंस निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पाते, निगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पाते, वो फिक्स होते हैं, इसलिए वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। देन एग्जांपल है यहाँ पे डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड, कार्बोरेंडम और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। After that, we will discuss about the molecular crystals. तो थर्ड पार्ट टॉपिक है, थर्ड पार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, सिंपली उसके नेम में छिपे है मॉलिक्यूल, कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर molecules are unbonded or single atoms of the same substance, सिंगल एटम होते हैं सेम सब्सटेंस के। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल्स। द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट,
मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है कौन सा होता है, कोवेलेंट। यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो होती है। फिर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे दिए। फर्स्ट इज डायपोल, डायपोल होता है, देन लंडन फोर्स होता है, वेरियस फोर्सेस आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही उसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अब हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पढ़ना है। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, बट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। एक दूसरे के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, बट एक दूसरे के साथ कैसे हेल्ड होते हैं, कैसे होल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट एक ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, तो बहुत सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो एक दूसरे से अरेंज होते हैं। जैसे आयनिक सॉलिड में कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कि जिसकी वजह से आयन एक दूसरे के साथ हेल्ड थे और स्पेसिफिक आयनिक सॉलिड फॉर्म कर रहे थे। बट इन अ मॉलिक्यूलर सॉलिड they are held together by a various force of attraction। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इन अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, in a polar molecules like such as a solid HCl, such as a solid HCl, H2O, SO2, which possess a permanent dipole moment, which possess a permanent dipole moment। उसका क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, परमानेंट होता है, चेंज होता है क्या, नहीं। तो पोलर मॉलिक्यूल मीन्स, जैसे हम केमिकल, कोई सी भी केमिकल स्पीसीज लो, विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम इज नॉट अ इवन। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते इन द पोलर मॉलिक्यूल्स में। जो कौन से भी लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवैलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट, जो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते, दिस नोन एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं उसे, पोलर मॉलिक्यूल्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, और example distribution of electron between the covalently bonded atoms is not a even। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे इन पोलर मॉलिक्यूल सच एज solid HCl, solid HCl is not present in acid form, then H2O, then SO2 जो होते हैं ना, वो क्या होता है, उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, which possesses a permanent dipole moment। देन उसके बाद है वेरी वीक डिस्पर्शन और अ लंडन फोर्स। वेरी वीक डिस्पर्शन एंड लंडन फोर्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नॉट इवन वे से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, पर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, बट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया था H2O, HCl के कुछ H हाइड्रोजन के और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन सेम डिस्ट्रीब्यूट है क्या, यहाँ पे नहीं। ठीक है ना, क्लोरीन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, दैट रीजन इज नोन एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमेशा परमानेंट डायपोल मोमेंट शो करते हैं। इन अ नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल हमेशा परमानेंट डायपोल मोमेंट शो करते हैं एंड वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। उसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इन लाइक CH4 में, H2 में क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कार्बन, देन 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 N और कार्बन के 4, सिंपल कार्बन के एक ही कार्बन के क्या हो रहे हैं, 4 है, और हाइड्रोजन के भी 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है।
दोनों के भी 4 4 है, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे H2, तो एक इसका एक और इसका एक, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इन्वॉल्व इन अ मोनो these forces are involved in a monoatomic solids like argon and neon. ठीक है, वीक वीक वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस किसमें शो होते हैं, CH4H2 में, एंड जो मोनोएटॉमिक सॉलिड्स होते हैं लाइक आर्गन एंड नियॉन के बीच में वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्स प्रेजेंट होता है। देन आफ्टर दैट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जैसे NH3 HF है, उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल सॉलिड से जैसे H2 आइस, आइस में, देन NH3 में, HF में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, टेम्पररी होता है, लंडन फोर्स क्या होता है, टेम्पररी होता है। देन वेरी वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल में इसके इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। वेरी वीक डिस्पर्शन लंडन फोर्स किसमें प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, H2O NH3 HF में। ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ मॉलिकुलर सॉलिड। देन because of weak intermolecular force attractive forces, molecular solids are usually soft substance with a low melting point. बहुत सॉफ्ट सब्सटेंस से बने हुए होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, एंड these solids are poor electrical conductors and good insulator. पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करते। ठीक है, सॉफ्ट सब्सटेंस से बने हुए होते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एंड दे आर अ गुड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मीन्स क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डज नॉट कंडक्ट अ इलेक्ट्रिक करंट। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से होते हैं, लाइक पेपर है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास, एग्जाम्पल्स आर द इंसुलेटर्स। देन लास्ट है हमारा मेटेलिक क्रिस्टल। जैसे आयन क्रिस्टल्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे आयंस, कोवेलेंट में थे एटम्स, मॉलिक्यूलर में थे मॉलिक्यूल्स। उसी तरह से मेटालिक क्रिस्टल्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन सॉलिड मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized over the entire crystals and having a behind a positively charged metal ions. तो यहाँ पे जो मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, मेटल आयंस, एंड देयरफॉर मेटेलिक क्रिस्टल्स आर ऑफन डिस्क्राइब अ पॉजिटिव आयंस इमर्ज इन अ सी ऑफ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल मीन्स यहाँ पे मूवमेंट शो, मोबाइल मीन्स मूवमेंट शो करना, ठीक है, फ्रीली मूव होते हैं वो। देन attractive interaction between cations and mobile electron constitute the metallic bond. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एंड कटायंस, ठीक है, पॉजिटिव कौन सा भी एलिमेंट लो, पॉजिटिव कौन सा भी एक एलिमेंट लो, उसके बीच और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं यहाँ पे, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फॉर्म बाय एटम्स, क्योंकि जो एटम्स जो एलिमेंट होता है किससे बना होता है, एटम से, एंड सम मेटालिक एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम्स,
and metallic elements are held together by a metallic bond. Bond कौन सा प्रेजेंट होता है? मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. Then metallic crystals have the following properties. कौन सी प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे? मेटल सारा मैलेबल. मैलेबल मीन्स क्या होता है? दैट इज दे आर हैमर्ड. मेटल्स आर मैलेबल दैट इज दे हैमर्ड इनटू देयर शीट्स. जैसे हम कौन सी भी एक आधा एग्जांपल ले सकते हैं. एक आयरन का पत्रा जो होता है बहुत थिक, उसे हैमर करके उसे थिन बना सकते हैं. इनटू इस थिन शीट में उसे हैमर करके थिन बना सकते हैं, तो क्या हो गया? मैलेबल होता है. देन डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. जैसे वायर में कॉपर जाता है, कॉपर हम ड्रॉ कर सकते हैं ना. वायर में कॉपर के रॉड्स, कॉपर्स प्रेजेंट रहते हैं वायर में, तो क्या होते हैं? इजीली हम उसमें ड्रॉन कर सकते हैं इनटू वायर्स. तो क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं. देन मेटल्स हैव अ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. मेटल्स गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं. तो एग्जांपल कौन से हैं मेटल्स का? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, फिर आयरन, देन गोल्ड, सिल्वर एंड कोबाल्ट. ठीक है, these are the examples of a metals. They shows the electrical conductivity. यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटम्स एंड सम मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में. और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलिमेंट के, और डिलोकलाइज होते हैं एंटायर क्रिस्टल्स एंड हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज. एंटायर क्रिस्टल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट के, एंटायर क्रिस्टल लिविंग अ बिहाइंड अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के बाजू में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं. एंड देयरफॉर मेटालिक क्रिस्टल्स आर ऑफन डिस्क्राइब एन एरे ऑफ पॉजिटिव आयंस इमर्ज इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन. ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं लाइक अ कैटायंस, वो इमर्ज हो जाते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो होती है. तो कैटायंस होते हैं इमर्ज हो जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो होती है. और फिर कैटायंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है इज नोन एज अ मेटालिक बॉन्ड. देन यहाँ पे हमारा मेटालिक सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टल्स कंप्लीट हो गए. तो हम समराइज करते हैं ऑन द बेस टेबल के फॉर्म में. प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो फर्स्ट हो गई आयनिक सॉलिड्स. तो आयनिक सॉलिड्स में कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? कैटायंस एंड एनायंस. देन इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड द हार्डनेस, दे हार्ड एंड इजीली ब्रेक, तो इट शोज अ हार्ड एंड ब्रिटल नेचर. उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 600 to 3000 डिग्री सेल्सियस. देन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होते हैं? पुअर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट. एग्जांपल लिया हमने NaCl का. NaCl पुअर इलेक्ट्रिकल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन द सॉलिड स्टेट. व्हेन वी डिसॉल्व इन अ वाटर इट फॉर्म अ ब्राइन सॉल्यूशन एंड इट शोज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रॉपर्टी. ठीक है, एग्जांपल क्या है यहाँ पे? NaCl और कैल्शियम CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड. देन आफ्टर दैट यहाँ पे कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड. कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में कौन से कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं? एटम्स. इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. देन हार्डनेस, बहुत ही हार्ड होते हैं. एग्जांपल है डायमंड. हार्ड क्यों होते हैं? उसका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं होने की वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं. देन इज पुअर कंडक्टर्स एक्सेप्शन. बहुत पुअर कंडक्टर्स होते हैं, किस एक्सेप्ट है ग्राफाइट को छोड़ के. ग्राफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. देन उसके एग्जांपल है डायमंड एंड सिलिका. देन मोलिकुलर सॉलिड्स है. तो मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. देन
मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा प्रेजेंट रहता है, लंडन फोर्स इन द नॉन पोलर सॉलिड में, देन वीक वीक डाइपोल डाइपोल होता है पोलर सॉलिड में, एंड देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, H2O NH3 जो होते हैं इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। उसकी हार्डनेस बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होने की वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, -270 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस तक। एग्जाम्पल क्या है, आइस एंड बेंजोइक एसिड इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, बेंजोइक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देन मेटेलिक सॉलिड, इसके बाद हमें पढ़ना है मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, मेटेलिक आयंस होते हैं, या फिर मेटेलिक आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी शो होती है, मूवमेंट शो होती है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मोबिलिटी मूवमेंट शो करते हैं, यार मोबाइल मोबाइल नेचर में वो प्रेजेंट होते हैं। और मेटेलिक आयंस मींस कैटायंस। देन मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड्स किसके बीच में होता है, कैटायंस के बीच में, जो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, और मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जो मोबिलिटी शो करते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है इज नोन एज अ मेटेलिक बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। एंड वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, और सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेटेलिक सॉलिड्स के। देन हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में।